हेलो फ्रेंड्स, आज हम IC 11 का प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसमें 9 चैप्टर हैं तो 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे जनरल इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, इसका ओरिजिन पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, मीन्स के कहाँ से ये डेवलप हुआ एंड इवॉल्व्ड हुआ इंश्योरेंस मार्केट। ठीक है, और इंश्योरेंस मार्केट के बारे में पढ़ेंगे विद इन एंड आउटसाइड इंडिया, इंडिया की इंश्योरेंस मार्केट और आउटसाइड इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कहते हैं वी आर ऑल्सो एग्जामिन, और डिफरेंट रोल्स के भी बारे में, डिफरेंट रोल जो प्ले होते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, उसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, हमारी लर्निंग आउटकम है नो अबाउट द इंडियन इंश्योरेंस मार्केट, नो अबाउट द इंटरनेशनल इंश्योरेंस मार्केट एंड अंडरस्टैंड द रोल ऑफ इंश्योरेंस। ओके फ्रेंड्स, हम फर्स्ट आउटकम करेंगे। हमारा फर्स्ट आउटकम है नो अबाउट द इंडियन इंश्योरेंस मार्केट। तो फर्स्ट दिया है इसमें द ओरिजिन ऑफ इंश्योरेंस, हिस्ट्री है इसमें सारी। ठीक है, कहते हैं जो इंश्योरेंस है अर्ली सिविलाइजेशन से ना, इसको लॉस शेयरिंग का मेथड माना गया है। ठीक है, और जैसे ये प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन पे काम करती है। ठीक है, इंश्योरेंस कहते हैं इसके बहुत सारे एविडेंस है जो रिटन में भी मिले हैं कई जगहों पे, जैसे आर्यन सिविलाइजेशन में। ठीक है, जो क्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो इंश्योर्ड होती थी जो विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है, इंडिया में। और इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे जो सेफ गार्ड करते थे कोई रिस्क्स को, जो ट्रांसपोर्ट वगैरह होता था थ्रू सी या लैंड पर ट्रांसपोर्टेशन होता था, उसके रिस्क को करते थे, सेफ गार्ड करते थे कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कॉन्ट्रैक्ट्स बने होते थे ट्रेडर्स के गिल्ड्स पर। ठीक है, ट्रेडर्स के गिल्ड द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते थे। मर्चेंट्स एसोसिएशन बनी हुई थी, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे जो सेफ गार्ड करते थे रिस्क्स को जो ट्रांसपोर्टेशन पर होता था। ठीक है, या यूनियन द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट बनते थे। इसमें सेकंड पॉइंट दिया हुआ है इंश्योरेंस अंडरस्टूड एज ए टेक्निक ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। जो इंश्योरेंस है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है अगेंस्ट लॉसेस के। ठीक है, जो अनइंटेंशनली इवेंट्स होते हैं उस पर। ठीक है, एक बोटमरी बॉन्ड्स थे। ठीक है, जो इशू किए जाते थे मेडिटेरियन मर्चेंट्स के द्वारा। ठीक है, फोर्थ सेंचुरी BC में। थर्ड पॉइंट है बोटमरी लोन्स होते थे, वो एडवांस मनी होती थी जो शिप को दी जाती थी। ठीक है, शिप के ओनर को वॉयज के टाइम। वॉयज होता है जब काफ़ी सारी शिप्स जाती हैं बिजनेस के लिए दूसरे जगह पर। ठीक है, और वो लोन रीपेबल होता था जब वो एग्री करते थे कि हाँ जी अगर आपकी शिप वापस आ गई ठीक ठाक तो आपको ये वाला इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन द अराइवल ऑफ द शिप, अगर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती थी, इसी यही लिखा है। ठीक है, कहते थे अगर वो शिप लॉस्ट हो जाती थी या उसको कुछ नुकसान हो जाता था वॉयज के टाइम, तो उसमें उसको फिर लोन पे करने की ज़रूरत नहीं होती थी, एक्सटिंग्विश हो जाता था वो। ठीक है, अभी जो इंटरेस्ट पेएबल है वो कहते जी एक तरह से ना वो है प्रीमियम की तरह लेते थे वो। ठीक है, जो टोटल लॉस को कवर करता था, रिस्क को कवर करता था। और सिमिलर लोन्स, कुछ सिमिलर लोन्स थे जो ग्रांट किए जाते थे एज ए सिक्योरिटी ऑफ द कार्गो। ठीक है, उनको बोला जाता था रेस्पोंडेंशिया बॉन्ड। हमारा फोर्थ पॉइंट है, कहते हैं सिमिलर प्रैक्टिस है जो वो मनाब धर्मशास्त्रा जैसे कोड ऑफ मनु, उसमें भी सिमिलर प्रैक्टिस देखी गई थी। उसमें सी फॉर्म्स होते थे जो एज ए कॉन्ट्रैक्ट काम करते थे, और ऑब्जर्व वो बरोच और सूरत के जो मर्चेंट्स थे वो उसको यूज़ करते थे। ठीक है, जो इंडियन बिल्ड शिप्स होती थी। ठीक है, तो उस पर वो उसको कॉन्ट्रैक्ट इशू करते थे, अगर कोई लॉस होता था तो वो कवर करते थे। ठीक है, जो शिप्स जारी होती थी श्रीलंका को, इजिप्ट को या ग्रीस को। हमारा फिफ्थ पॉइंट है, कहते जो मैरीटाइन एडवेंचर थे, जो समुंदर के ज़रिए कुछ एडवेंचर होता था या कुछ ट्रेड होती थी। ठीक है, मैरीटाइन मीन्स जो समुंदर के ज़रिए ट्रेड प्रैक्टिस होती है उसको। ठीक है, वो एक कंट्रीब्यूशन होता था, तब कंट्रीब्यूशन करते थे काफ़ी जाने, अगर कोई एक जना सफ़र होता था। ठीक है, तो उसमें क्या था, कहते थे प्रैक्टिस वाज दैट, उसमें क्या था कि अगर एक बंदे का या ज़्यादा बंदे का जो वॉलंटरी एक्ट वहाँ पे कर रहा है, जो एडवेंचर को सेव करने के लिए। ठीक है, जो ट्रेड प्रैक्टिसेस को सेव करने के लिए वॉलंटरी एक्ट कर रहा था। ठीक है, इन ऑर्डर टू सेव द होल एडवेंचर। ठीक है, उसको हुज इंटरेस्ट आर सेव्ड, और जिनका इंटरेस्ट वो सेव करता था। ठीक है, वो उसका लॉस पे करते थे बाय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कहते हैं ऑन मरीन एडवेंचर द इंटरेस्ट दैट वुड बी इन्वॉल्व शिप। अभी इंटरेस्ट क्या होता था, कोई वॉलंटरी एक्ट पे किसी के कार्गो की शिप्स
बचाता था, कार्गो या उसका सामान बचाता था, ठीक है। अगर उसका बचाते हुए उसका नुकसान हो जाता था तो वो जिसकी चीज़ें बची हैं वो एज आ पे करते थे, उसको कंट्रीब्यूशन करके उनका लॉस कवर करते थे, ठीक है। कहते 916 BC, ठीक है, रोडियन ये प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, मेडिटेरियन ट्रेड में, ठीक है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती थी गुड्स की। और बाद में इसको जर्नल एवरेज एक्ट बोला गया, कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द ओरिजिन ऑफ इंश्योरेंस का 5th पॉइंट है कि जो अभी मॉडर्न प्रैक्टिस होती है इंश्योरेंस की, कहते हैं उसकी बिगिनिंग हुई थी 14th सेंचुरी में नॉर्दर्न इटली में, जहाँ पे इटालियन मर्चेंट थे वो एंगेज होते थे, मेडिटेरियन ट्रेड करते थे इंडिया के साथ या यूरोप कंट्रीज़ पे लैंड के थ्रू, ठीक है, लैंड पर। तो वो बॉटमरी बॉन्ड्स थ्रू ही करते थे, जैसे एडवांस में दिया जाता था, बॉटमरी बॉन्ड इशू किया जाता था ना, हम पहले पढ़ चुके हैं बॉटमरी बॉन्ड, तो उसी तरह होता था ये, ठीक है। उसमें एडवांस दिया जाता था, एडवांस ऑफ मनी, और जब वो एडवांस ऑफ मनी तब पे किया जाता था जब जो शिप थी वो वापस आ जाए सेफ़। जब वो जो शिप वापस आ जाती थी तो उसको जो एडवांस ऑफ मनी उसको रीपे किया जाता था, ठीक है। और उसके साथ ही साथ एक पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस भी पे किया जाता था, जैसे वहाँ पे इंटरेस्ट था यहाँ पे पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस पे किया जाता था, जो अमाउंट आगे बताई होती थी उनको स्टेटेड होती थी, ठीक है, और उसको उनका लॉस कवर होता था ऐसे, ठीक है। और कहते हैं कि दिस देन वाज द बिगिनिंग ऑफ मरीन इंश्योरेंस, और इसी तरह मरीन इंश्योरेंस की स्टार्टिंग हुई। फर्स्ट आउटकम का 2nd पॉइंट है इंडियन जर्नल इंश्योरेंस मार्केट एंड हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स। ये सारे माइलस्टोन्स हैं, ठीक है, सन कितनी तारीख को क्या क्या हुआ। जैसे इंश्योरेंस एक्ट, जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 था वो 1938 में आया, ठीक है। 1939 को जो उसके लिए फ्रेम बनाया गया कि इंश्योरेंस एक्ट कैसे वो इम्प्लीमेंट होएगा, तो इंश्योरेंस रूल आए 1939 को। 1956 को LIC बनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़, ठीक है, आई, उनको स्पेशल एनचार्टमेंट मिली, ठीक है, वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आई, एक्ट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेट एक्ट आया 1956 को, ठीक है। और 1968 को इंश्योरेंस एक्ट 1938 में अमेंडमेंट हुई, ठीक है। वहाँ पे सोशल कंट्रोल, मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन एंड सेटिंग अप जो टैरिफ एडवाइजरी कमेटी थी TAC, तो उसको फॉर्म किया, ठीक है। और 1971 को जर्नल इंश्योरेंस इमरजेंसी प्रोविजन एक्ट पास किया गया। 1972 को जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट वाज पास किया गया, जिसे हम गिबना भी बोलते हैं, जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट, गिबना। और 1973 को जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, होंद में आई, एग्जिस्टेंस हुई, ठीक है, वो एक एज ए गवर्नमेंट ओन कंपनी है, ठीक है। हुआ क्या कि 107 इंश्योरेंस थे, 107 इंश्योरेंस कंपनी थी, उसको कंबाइन किया गया, मर्ज किया गया, ग्रुप किया गया, और उसकी 4 सब्सिडीज़ बनाई गई GIC की। वो सब्सिडीज़ थी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, उसका हेडक्वार्टर कोलकाता, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, हेडक्वार्टर मुंबई, द ओरिएंटल लाइफ एंड जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, हेडक्वार्टर एट दिल्ली, यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जर्नल इंश्योरेंस, हेडक्वार्टर इज़ चेन्नई, मद्रास। और 1901 को जो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1901 को फॉर्म किया गया, ठीक है, और इसी के साथ 91 को इसी के रूल आए। 1994 में श्री RN मल्होत्रा जो फॉर्मर गवर्नर थे RBI के, उनके अंडर जो चेयरमैनशिप थी ना, श्री RN मल्होत्रा फॉर्मर गवर्नर थे RBI के, उस 1994 में चेयरमैनशिप ऑफ श्री RN मल्होत्रा जो फॉर्मर गवर्नर थे RBI के, उनके अंडर एक कमेटी बैठाई गई जिसका नाम था मल्होत्रा कमेटी। उसको सेटअप किया गया, वो गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई, और उसको सेटअप किया गया 1993 में, ठीक है। जिसका क्या काम था कि उसने चेक करना था कि प्राइवेट सेक्टर के बारे में, ठीक है, और रिफॉर्म्स के बारे में जो उसमें होनी थी, उसने अपना रिपोर्ट देनी थी। और जो मल्होत्रा कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट दी जनवरी 1994 में, ठीक है। उन्होंने रिकमेंड किया कि एस्टेब्लिश होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी।
तो 1998 में इंश्योरेंस अबर्ट्समैन रीड्रेसल पब्लिक ग्रीवेंस रूल आया, ठीक है, इशू किया गया 1998 में, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर था, ठीक है, और इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंडर था, ठीक है। 1999 जो अभी मल्होत्रा कमेटी ने रिपोर्ट दी थी जनवरी 1994 को, उसके बेस पे, उसी रिपोर्ट के बेस पे तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 पास किया गया, ठीक है। और दिसंबर 1999 में, ठीक है, और द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया एज ए रेगुलेटर, एंड जो प्रमोट करता था, देखता था कि हाँ जी ग्रोथ हो रही है इंश्योरेंस मार्केट की और री इंश्योरेंस बिजनेस की, ठीक है। अभी 2001 में क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज़ थी, जैसे ये 4 सब्सिडीज होगी या इंश्योरेंस कंपनीज थी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर वाली, तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ को भी लाइसेंस इशू हुआ IRDA के द्वारा, ठीक है, जो अपना जनरल इंश्योरेंस बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, स्टार्ट कर दिया। अभी 2002 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट अमेंडमेंट, उसमें अमेंडमेंट हुई, जो गिबना एक्ट था उसमें 2002 में, ठीक है, अमेंडमेंट हुई, ठीक है। कहते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की थी, क्या थी, जो 4 सब्सिडीज़ थी 2000, ध्यान रखना कि 2002 में जो 4 सब्सिडीज थी उसको अलग कर दिया गया, रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, ठीक है, और उनको इंडिपेंडेंट कंपनी बना दिया गया, एंड जो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन थी उसको कन्वर्ट किया गया एज ए नेशनल री इंश्योरर, ठीक है। अभी 2003 में कहते हैं कि ब्रोकर को इंट्रोड्यूस किया गया इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस मार्केट में। 2050 में जो इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट्स एक्ट 2015 को अमेंड किया गया, उसने 3 इंश्योरेंस एक्ट 1938 गिबना एंड RDA एक्ट को अमेंडमेंट किया। उसमें था कि जो फॉरेन शेयर होल्डर थे, फॉरेन शेयर होल्डिंग से ना, या हेल्थ इंश्योरेंस थी, ठीक है, उनको सेपरेट ब्रांचेस अलाउ की गई, और जो फर्स्ट री इंश्योरेंस परमिटेड किया गया री इंश्योरर को, इंक्लूडिंग लोएस, टू सेटअप इट्स ब्रांच इन इंडिया, ठीक है। कहते हैं इस पे स्ट्रेस डालना ज़रूरी है कि जो इंश्योरेंस मार्केट है वो सिमिलर है दूसरी कमर्शियल मार्केट की तरह। कहते हैं यहाँ पे एक ग्रिड दिया हुआ है जो पूरी बताएगा कि हाँ जी ये कैसे दूसरी मार्केट तरह है, ठीक है। कहते हैं ये प्रोडक्ट बनाता है, उस मेकर भी है, इसका सेलर भी है, सप्लायर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर है और बायर भी है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनाएगा, कंज्यूमर गुड्स हैं जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मैन्युफैक्चर जो है वो है इंश्योरेंस कंपनीज़ है। सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट होलसेलर रिटेलर कौन से हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स जो उसको डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करते हैं, एंड ब्रोकर डायरेक्ट सेलिंग एक्सेट्रा, ठीक है। और बायर्स या कस्टमर कौन है इसके, पीपल सीकिंग इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, वो लोग जिनको इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है। ये दूसरी मार्केट की तरह ही इंश्योरेंस मार्केट है। एक डेफिनेशन दी हुई है 3, इंश्योर्ड, इंटरमीडियरीज, इंश्योरर। इंश्योर्ड कौन है, जो पॉलिसी बाय करता है इंश्योरेंस कंपनी से अपनी इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए प्रीमियम देके, उसको इंश्योर्ड बोलते हैं। इंटरमीडिएट्स वो हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, वो इंटरमीडिएट्स हो गए, ठीक है। और इंटरमीडिएट्स ध्यान रखते हैं कि हाँ जी कस्टमर को क्या चाहिए, कि उसकी क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से वो रिलेटेड सर्विस उसको प्रोवाइड करवाते हैं इंश्योरेंस कंपनी से कस्टमर को। एंड इंश्योरर, अभी इंश्योरेंस कंपनी क्या है, कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है प्रोडक्शन वाले, इंश्योरेंस प्रोडक्शन के। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जनरल इंश्योरेंस मार्केट। जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, ठीक है, वो कहते हैं जो इस्टेब्लिश हुई अंडर द जो 1999 एक्ट था IRDA एक्ट, उसके अंडर ये इस्टेब्लिश हुई रेगुलेटरी, और ये रिपोर्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्योंकि ये मेन डेट्स होती हैं तो डेट्स याद रखा करो आप। ओके, नेक्स्ट गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज़। अभी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज़ को पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस भी कहते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज़ कहते हैं, और ये 100% गवर्नमेंट के अंडर होती है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और ये रिपोर्ट करती हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, ठीक है। और इसकी एसोसिएशंस बनी हुई हैं जैसे जर्नल इंश्योरर्स पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जिप्सा, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़, ये 100% इंडियन ओन्ड भी कंपनीज़ होती हैं जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, और इनका जॉइंट वेंचर भी होता है फॉरेन इंश्योरर से,
ठीक है। और जो फॉरेन पार्टनर्स है उनका स्टेक रिस्ट्रिक्टेड किया गया है मैक्सिमम 49%, ठीक है। ब्रोकर कहते हैं जी इधर या तो वो डायरेक्ट ब्रोकर होते हैं या री इंश्योरेंस ब्रोकर या कंपोजिट ब्रोकर, ठीक है। बोथ डायरेक्ट एंड री इंश्योरेंस बुकिंग इनको IRDA लाइसेंस इशू करती है। उनके बिहाफ पे जो रेगुलेशन है दिए गए IRDA के एक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बिहाफ पे उसके अकॉर्डिंग उनको लाइसेंस इशू करती है और अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस से मिलकर एजेंट्स कहते हैं ये इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं उसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो इनकी भी एक ट्रेनिंग होती है, एक सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया और इनको एग्ज़ाम देना पड़ता है एज़ पर द IRDA रेगुलेशंस। लॉस असेसर्स कहते हैं इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग जो मोटर या अदर प्रॉपर्टी लॉसेस हैं, ठीक है, जिसकी अमाउंट अबव है कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट से जो रेगुलेशन IRDA में बताई गई है, तो उसका सर्वे होना ज़रूरी है और लाइसेंस्ड सर्वेयर के थ्रू ही सर्वे होना चाहिए उसका, ठीक है। एंड कहते हैं जो IRDA है वो इसको लाइसेंस इशू करता है, ठीक है, सर्वेयर्स को, लॉस असेसर को। बट इसकी एम्पेलरमेंट जो होती है इंश्योरेंस कंपनीज में वो अलग अलग इंडिविजुअली होती है वो, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग्स। कहते हैं IRDA के द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ इंस्टीट्यूशन भी हैं जो एजेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अभी इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसको पहले फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन कहा जाता था, अभी इसका नाम है इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कंडक्ट करता है इंश्योरेंस डिप्लोमाज जो एग्जामिनेशन भी करवाता है, ठीक है। जो चार्टर्ड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन लंदन के लेवल के डिप्लोमाज करवाता है, ठीक है। कहते हैं इट इज़ अ कॉलेज जो कंडक्ट करता है वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर पर्सनल, है ना, फ्रॉम इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी NIC एस्टेब्लिश की गई 1980 में, ठीक है। कहते हैं इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती थी, करवाती है इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव को एंड कंडक्ट करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, और इसको गवर्न किया जाता है LIC और GIC ऑफ इंडिया के द्वारा। हमारी फर्स्ट आउटकम का 4th पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल इंश्योरेंस कंपनीज। अभी कहते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ के बिना ये बिजनेस के अकॉर्डिंग जर्नल इंश्योरेंस कंपनीज़ क्लासीफाइड डिफरेंट क्लासीफाइज होती हैं, डिफरेंट तरह की हैं बिजनेस जो कंडक्ट करती हैं। जैसे बिजनेस के अकॉर्डिंग उनकी क्लासिफिकेशन अलग है। जैसे बताया गया जर्नल इंश्योरेंस कंपनीज़, तो यहाँ पे 6 दी हुई हैं, ठीक है। तो पहली कंपनीज़ कंडक्टिंग ऑल लाइंस ऑफ बिजनेस, एक वो है जो ऑनलाइन भी ऑफ बिजनेस कर रही है। दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनीज़, क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनीज़, री इंश्योरेंस कंपनीज़ एंड स्टेट गवर्नमेंट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट और फंड्स, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारी कंपनीज कंडक्टिंग ऑल लाइंस ऑफ बिजनेस। कहते हैं ये बहुत पब्लिक सेक्टर की भी हैं और प्राइवेट सेक्टर की हैं। एक है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। कहते हैं ये फर्स्ट इनिशिएटिव था स्पेशलाइजेशन में, ठीक है। इन 1999 में जब पहले पब्लिक सेक्टर की हेल्थ स्पेशलाइज कंपनी आई थी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। तो कंपनीज लाइक कहते हैं जैसे मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस, अपोलो मुनीच हेल्थ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ एंड एल्ड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। कहते हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं कंपनीज़ की जो स्पेशलाइज्ड हैं इन हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनीज़। कहते 2002 में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया गया 2002 में, जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 2003 में। इसका एम क्या था कि जो किसान थे, फार्मर्स थे, उनकी क्रॉप्स का लॉसेस होता था नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, तो उसको बचाना था उसको, ठीक है। उसको और प्रमोट करना था क्रॉप इंश्योरेंस बिजनेस को फार्मर्स के बीच में, ठीक है। और ठीक है। और क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनीज नेक्स्ट एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जुलाई 1957 में इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट टू द इंडियन एक्सपोर्टर, जो वो क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड कराता था एक्सपोर्टर्स को जो इंडियन एक्सपोर्टर थे, ठीक है। ये कहते हैं टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, ठीक है। और 5th लार्जेस्ट क्रेडिट इंश्योरर है, ठीक है, इन द वर्ल्ड, जो नेशनल एक्सपोर्टर है ऑफ द
इन द टर्म ऑफ कवरेज ऑफ नेशनल एक्सपोर्टर। ओके, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफर्स क्या करता है, कहता है वो ओवरसी इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है इंडियन कंपनीज़ को। कहते हैं वेरियस क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर, जो इंडियन एक्सपोर्टर हैं उसकी अगर कोई नॉन पेमेंट करता है अब्रॉड वाला बायर तो उसका लॉस कवर करवाता है। और ऑफर गारंटी टू द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर एक्सपोर्टर्स ने, जो इंडियन एक्सपोर्टर हैं उन्होंने लोन लिया हुआ है कुछ बैंक्स से, तो उनके लोन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस या कुछ लोन लिया या एडवांस लिया है वो भी उनको उस लॉसेस में हेल्प करता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ओके, नेक्स्ट है री इंश्योरेंस कंपनीज। कहते हैं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे बोला जाता है GICRE। तो कहते हैं ये जो 4 सब्सिडीज स्टार्टिंग में तो चार पब्लिक सेक्टर देखती थी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ठीक है। लेटर 2002 में, जैसे हमने पहले पढ़ा है ना, यहाँ पे पढ़ लिया हमने कि 2002 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनल अमेंडमेंट 2002 आया था, तो तभी ये अलग होगी, उसको क्या अभी उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया GIC को एज ए री इंश्योरेंस, ठीक है, यही बताया है इसमें, ठीक है। तो अभी ये री इंश्योरेंस बिजनेस देखती है GIC इंडिया में। तो GICRE मैनेज इंडियन इंश्योरेंस पूल्स, अभी इंडियन इंश्योरेंस पूल को मैनेज करती है इंडस्ट्री के बिहाफ पे। पूल्स कौन से हैं? 4 पूल्स हैं, मरीन हुल पूल, टेररिज्म पूल, इंडियन मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पूल, एंड 4th है हमारा न्यूक्लियर लाइबिलिटी पूल। जो जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन री इंश्योरर जो है उसका ब्रांच, कहते हैं हैज़ ए ब्रांच ऑफिस इन लंदन, दुबई, कोलालमपुर एंड कंटिन्यूज टू पार्टिसिपेट इन द शेयर कैपिटल ऑफ केन इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड केनिया, इंडियन इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर एंड LIC मॉरिशस ऑफशोर लिमिटेड, a joint venture company promoted by LIC of India in Mauritius. It is also as a representative office in Moscow, Russia. कहते till date journal insurance continues only company licensed by IRDA। कहते अभी तक जो जर्नल इंश्योरेंस कंपनी थी एज ए री इंश्योरेंस थी, वो जो IRDA को लाइसेंस मिला था कंडक्टिंग री इंश्योरेंस बिजनेस। कहते सम फॉरेन री इंश्योरेंस थे जो इंटरेस्टेड थे ऑपरेटिंग इंडिया में काम करने के लिए एज ए री इंश्योरर, ठीक है, जैसे स्विस री इंश्योरेंस, मुनीच री इंश्योरेंस, स्कॉरर री इंश्योरेंस, हैनोवर री इंश्योरेंस एक्सेट्रा। उनको ओपन अलाउ किया गया एज ए सर्विस कंसल्टिंग ऑफिस प्रोवाइड करने के लिए विद इन इंडिया। कहते हैं 2050 में इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2015, इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2015 को उसने परमिट किया फॉरेन री इंश्योरेंस को कि जैसे इंक्लूडिंग लॉयड्स, ठीक है, कि वो अपने ब्रांचेस ओपन करें इन द कंट्री इन इंडिया, ठीक है, और compete करे अपने री इंश्योरेंस प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। फिर भी कहते हैं कि जो GIC है वो जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, वो अभी भी फर्स्ट है री इंश्योरेंस इंडिया में। अभी स्टेट, लास्ट पॉइंट हमारा स्टेट गवर्नमेंट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट और फंड्स। ये क्या है कि जो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, these are the insurance departments of some Indian states। कुछ इंडियन स्टेट्स है जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और केरला, ये उनके डिपार्टमेंट हैं, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये क्या है कि ये प्रॉपर्टी और अदर इंटरेस्ट है जो उनके, जो स्टेट के अदर इंटरेस्ट्स हैं गवर्नमेंट के, उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और ये फाइनेंस्ड भी की जाती है एज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कहते हैं एक नोट दी हो जाती छोटी सी, कहते फुल एंड अप टू डेट लिस्ट ऑफ लाइसेंस्ड जर्नल इंश्योरेंस कंपनीज इज़ अवेलेबल ऑन IRDA वेबसाइट www.irda.gov.in। फर्स्ट आउटकम का 5th पॉइंट है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन जर्नल इंश्योरेंस मार्केट। ये 13 दिए हुए हैं, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है, कहते जो IRDA आई है, ठीक है, वो अथॉरिटी है जो उसको वही इंश्योरेंस बिजनेस देखेगी लाइफ एंड नॉन लाइफ का, ठीक है। कहते हैं जो कंपोजिट इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस एक साथ नहीं कर सकती, उनको अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। नॉट एडमिटेड इंश्योरेंस, नॉट परमिटेड। कहते हैं एनी प्रॉपर्टी सिचुएटेड और टू बी सिचुएटेड इन इंडिया हैज़ टू बी नेसेसरली इंश्योर्ड विद एन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। कैश एंड कैरी मार्केट, 4th पॉइंट, कवर
कमेंसेज स्टार्ट होएगा ओनली ऑन द पेमेंट ऑफ प्रीमियम, जब पेमेंट ऑफ प्रीमियम होएगी, ठीक है। रिटेल और डायरेक्ट ब्रोकिंग इज़ परमिटेड, रिटेल एंड डायरेक्ट ब्रोकिंग परमिटेड की गई। ब्रोकर टू बी लाइसेंस्ड बाय इशू, जो IRDA के द्वारा ब्रोकर को लाइसेंस इशू किया जाएगा। जो एजेंट है उसको अपॉइंट किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनीज़ के द्वारा, और IRDA रेगुलेशन अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और IRDA इंस्टीट्यूशन से ही ओनली, जो मान्यता प्राप्त है उन्हीं इंस्टीट्यूशन से। और फिफ्थ पॉइंट है कि इंश्योरेंस सर्वेयर्स या लॉस एडजस्टर्स, उनकी भी ट्रेनिंग होएगी, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद उनको देना पड़ेगा, उनके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बेस पे, ट्रेनिंग के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है। IRDA इंस्टीट्यूशन उनका लाइसेंस इशू करेगा, ठीक है, एज ए सर्वेयर। सर्वे ऑफ लॉस कहते हैं सेक्शन 64 UM ऑफ द एक्ट, ठीक है। एक्ट के सेक्शन 64 UM के अकॉर्डिंग कोई भी मोटर ऑन डैमेज का क्लेम अप टू 50,000, अगर 50,000 का मोटर ऑन डैमेज का क्लेम आता है, या 1 लाख का कोई भी दूसरी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो वो सिर्फ लाइसेंस्ड सर्वेयर ही सर्वे करेगा, ठीक है। कंपनी इससे ज़्यादा, ठीक है, अमाउंट के सर्वे अपनी जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे नहीं करवा सकती, ठीक है। 10th है री इंश्योरेंस, कहते हैं जो री इंश्योरेंस रेगुलेशन ऑफ IRDA है, उसका मकसद है कि उसका एम था कि वो रिटेंशन करे कंट्री में डेवलपमेंट की हो, उस डेवलपमेंट प्रॉपर डेवलपिंग प्रॉपर ज़्यादा से ज़्यादा जितनी चाहिए एडुकेट कैपेसिटी में, वो उसमें कैपेसिटी प्रोड्यूस करे, ठीक है। कहते हैं जो री इंश्योरेंस प्रोग्राम है उनको इंश्योरेंस को प्री अप्रूवल लेनी पड़ती है IRDA से, जब उनकी एवरी एनिवर्सरी होती है, ठीक है। 11th पॉइंट है इंश्योरेंस प्रीमियम, कहते हैं वो कलेक्ट किया जाएगा एज ए ऑन इंस्टॉलमेंट्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ सिकनेस, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मेडिकल बेनिफिट एंड हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस, नॉर्मली कॉल्ड मेडिक्लेम पॉलिसीज़, ठीक है। वो इशू किया जाएगा अप टू 12 मंथ तक, लाइक ए कॉन्ट्रैक्टर, ऑल रिस्क, इलेक्शन रिस्क एक्सेट्रा, ठीक है। ये इंश्योरेंस रूल 1939 के रूल नंबर 59 का एक है, जिसमें ये बताया गया कि वो 12 मंथ के लिए पॉलिसी इशू होएगी और इंस्टॉलमेंट में पे होएगी। 12th पॉइंट है कि ये सिस्टम ऑफ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, अंडर द IRDA रेगुलेशन टू द सर्विस क्लेम्स हॉस्पिटल अंडर हॉस्पिटलाइजेशन कवर। 13 सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएटेड 1998 ए पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस अबंड्समैन और टू adjudicate on the complaint regarding the complaint settlement, dispute regarding the premium, कोई भी प्रीमियम रिगार्डिंग कुछ भी क्लेम सेटलमेंट रिगार्डिंग या कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिसी या कोई इशू नॉन इशूमेंट डॉक्यूमेंट के लिए कोई भी कंप्लेंट होती थी, कस्टमर कंप्लेंट होती है, तो वो कस्टमर बट्समैन जो बट्समैन है उसको कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। वो एजुडिकेटर या काउंसलर या मीडिएटर की तरह काम करके एक अवार्ड पास करेगा, और वो कस्टमर पे है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। उस अवार्ड को एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है, या कुछ और भी देख सकता है। बट अगर बट्समैन ने इंश्योरेंस कंपनी को अवार्ड जारी किया तो वो उसको एक्सेप्ट उनको करना ही पड़ेगा। अवार्ड क्या है कि मानो कोई क्लेम सेटल में दिक्कत आ रही है, वो उनको बोलेगी कि हाँ जी इतनी पेमेंट है, आप एग्री हो इतनी पेमेंट के लिए। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो यस करेगा, तो उनको वो इशू हो जाएगी। अगर नहीं तो बट्समैन वो उनकी कस्टमर की मर्ज़ी है कि अगर उसको नहीं एक्सेप्ट करता तो वो अदर रेमेडीज़ के लिए देख सकता है फिर।